हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, क्या उनके जीवन में आपकी कोई वैल्यू है या नहीं है, ठीक है, या फिर टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस बात को कि क्या उनके जीवन में आपके लिए वैल्यू है या नहीं है, ठीक है, उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम चेक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले करंट एनर्जीज देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए, क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, या ऐसे ही टाइम पास करें। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। करंट एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा, क्या वो आपकी वैल्यू करते हैं। करंट एनर्जीज बताइए। करंट आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं, क्या आपको मान सम्मान देते हैं, या फिर टाइम पास करें आपसे। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। सर्कमस्टांस कुछ भी हो सकते हैं। ओके, करंट सिचुएशन देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जीज। ओके ओके, तो सबसे पहले है स्ट्रॉम वार्निंग नंबर 10, नंबर 31 है डोर टू वैल्यू, नंबर 42 है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 35 है फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल, एंड नंबर 39 है फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए बॉटम वाली एनर्जी है नंबर 27 वॉकिंग अवे। मुझे ऐसा लगता है यह इंसान जो है आपके साथ, इनका कोई भी रिश्ता हो, वेट अ सेकंड गाइस, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचें, कहीं ना कहीं वॉकआउट करने की सोचें। कोई सिचुएशन हो सकता है या लिटरली आपसे, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आपके साथ ब्रेकअप जैसी स्थितियां चल रही है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है कि इनके मन में आपसे दूर जाने की इच्छा है, या फिर आपको जैसे कहते हैं ना लेट गो करने की इच्छा है। लेकिन अभी क्या चल रहा है देखिए, सबसे पहले इनकी मेन सिचुएशन ये है कि आपसे ब्रेकअप चल रहा है या फिर आपसे चीज़ें ख़राब हो गई, तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चेंज हुई है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप जैसी चीज़ को एंड कर देना चाहते हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने जैसे कहते हैं ना किसी दोस्त से या किसी बहुत करीबी इंसान से राय भी ले रहे हैं आपके लिए, और ये जानते हैं कि आप भी इनके बहुत अच्छे दोस्त या बहुत अच्छे सपोर्टर हो, ठीक है। आप हो सकते हैं कि मैरिड हैं, आप हो सकते हैं कि अनमैरिड हैं, बट ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके पार्टनर, ये डेफिनेटली किसी कंप्लीशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। कुछ कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी हो इनके जीवन में, ठीक है। आप एक ऐसे दोस्त हो जिसका जिसका वाकई में मतलब एहसान मानना चाहिए, या फिर आप जैसे कहते हैं ना इनके गहरे दोस्त हो, आपको मतलब जैसे आपसे इनकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। आपसे इनका करियर है, या फिर हो सकता है कि आपकी सपोर्ट, इनके सपोर्ट से आपका करियर बना है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, आपका वर्क प्लेस एक हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस एक जैसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें सोच रहे हैं, तो ये वाकई में सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपसे इनका ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेक हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, बात बात पे लड़ते हो, झगड़ते हो, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बट स्टिल ये चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब अभी भी कुछ अनटोल्ड है, ये कह नहीं पाए वो बातें कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई सिचुएशन से वर्कआउट करें। हो सकता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति ब्रेकअप से गुजर रही है, तो ब्रेकअप की चीज़ों से वर्कआउट करके आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी इनकी ज़िंदगी में जहाँ से वर्कआउट करें, ठीक है। तो ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति हो सकती है। चलिए और देखते हैं ये इंसान आपके बारे में सोच क्या रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिनके अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर सोच क्या रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में। नॉट रेडी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास लेग अप, नंबर 34, 44 थिंकर, एंड मैसेज इन अ बॉटल। ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों का यही सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप कुछ हिंट दें, आप कुछ मैसेज कॉल करें, ठीक है। ये आपसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बट ये स्टिल चाहते हैं कि आप कुछ करें तो ये भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए
कोई भी आपके साथ दोस्ती है, प्यार है, ठीक है, उस सिचुएशन में ये चाहते हैं कि आप पहले कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत है, आपको भी इनकी ज़रूरत है, ठीक है। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट की एनर्जी आ रही है और डेफिनेटली बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ जो है चीज़ें तो सही है, बट एक साथ रहने के लिए बहुत कुछ मतलब जैसे कहते हैं एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उसके लिए तैयार है और ये डेफिनेटली आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि आप पहल करें। इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं हम, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या ये आपकी वैल्यू करते हैं। देखिए वैल्यू तो मुझे यहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो है, ये जो कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई वैल्यूएबल इंसान का ही है, क्योंकि ये आपको दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ मानते हैं, ठीक है। आपसे इनका जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपको ग्रेट सपोर्टर, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा कनेक्टर, बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना सपोर्टिव एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपको हो सकता है बिज़नेस करियर में भी आप इनकी सपोर्ट करते हो या फिर पैसे से इनकी मदद करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए जैसे कहते हैं ना आपको मानते हैं, मतलब उसकी चीज़ के लिए डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी वैल्यू तो करते हैं और ये आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके लवर हैं, हो सकता है कि आप बहुत गहरे दोस्त के लिए देख रहे हो, ठीक है, जिससे आप मन ही मन चाहते हो, प्यार है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी इज्जत करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें कह नहीं पा रहा वो कहना चाहता है अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकअप हो गया या ब्रेक जैसी चीज़ें चल रही है, तो ये दोबारा रिकनेक्ट होने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपका हिंट की ज़रूरत है इनको, हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई जेस्चर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन देख रही है, तो हमें यहीं पता चल गया कि ये आपकी वैल्यू तो करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। ये टाइम पास तो नहीं है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। इनको ये लगता है कि जिस तरह से इनको ज़रूरत है आपको भी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू तो यहीं पे दिखाई दे रही है। कई कार्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करें। बहुत से लोगों का मैटर मुझे ये लग रहा है कि आपका कोई बिज़नेस साथ है या फिर आप एक ही वर्क प्लेस से हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। चलिए देखते हैं इनकी करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स चाहते क्या हैं ये इंसान। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। ये भी एक जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव इंसान होता है, ठीक है। तो आपके लिए इनकी एनर्जी मेन क्या आ रही है, यस आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप बहुत जैसे कहते हैं ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। ये दोनों अगर कार्ड्स कहो तो आपकी वैल्यू इनकी बता रही है, ठीक है। इनके कार्ड्स में आपकी वैल्यू डेफिनेटली एम्प्रेस जैसी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अपनी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, बालों का स्टाइल अच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो भी कुछ करते हो उसमें अपना 100% दे दो। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो और आप जैसे कहते हैं ना चीज़ों को अपने ढंग से करते हो, क्योंकि आप जो है अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो ये सेल्फ लव करने वाली जो बात है इनको आपके बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले देखिए आपकी सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, यस लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस ये किसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप चल रहा है, हो सकता है नो कांटेक्ट है, हो सकता सबके लिए डिफ़र करेगी, जनरल रीडिंग है गाइज, ओके। तो यहाँ पे देखिए रिकन्सिलेशन चल रहा है इनके माइंड में, आपसे दोबारा कनेक्ट होने की बातें चल रही है, क्योंकि ये आपकी दोस्ती को जैसे कहते हैं ना रिकन्सिलेशन में बदल देना चाहते हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपका एक बोरिंग पीरियड है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनको अप्रोच करना चाहते हो, बट वही है बात कि पहल कौन करे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे देखिए इनकी फीलिंग्स। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में जानते हैं कि आप भी इनको चाहते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, तो ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं इस बात के लिए, ठीक है। और क्या है आपसे क्या चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को स्टेबल करें, इक्वल गिव एंड टेक करें, और यही बातें जो है इनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही हैं, यानी कि ये चाहते हैं कनेक्शन दोबारा स्टार्ट हो, कनेक्शन में बहुत कुछ ग्रो करे, ठीक है। आपके साथ प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इंसान जो है कौन हो सकते हैं, स्टार साइन ले लेते हैं। टॉरस, एक्वेरियस और गाइस
टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली लग रहे हैं। इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। बट स्टार साइन पे मत जाइएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में सारे स्टार्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। कुछ कुछ के लिए स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ऐसे इंसान आपके लिए वैल्यू भी करते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने से बचते हैं, तो इनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक था। हो सकता है कि जो बातें कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपसे डरते हैं, हो सकता है कि सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एम्प्रेस, यानी कि आपको जब कोई हाई रिगार्ड्स में देख रहा है तो आपसे बात करने से भी थोड़ा हिचकिचाता है। तो ये अनटोल्ड चीज़ें हैं जो कि आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। यस, ये जो है आपकी वैल्यू करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं और आपसे लव भी करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके, ये एक्चुअली आपको कहना क्या चाहते हैं। ओके गाइस, बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं, बट लेट मी शफल। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं। ओके तो सबसे पहला कार्ड ये वाला है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह का कार्ड है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहोगे तो क्या करोगे। द आंसर डिवेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड। ठीक है, तो उसका आंसर जो है आपने माइंड से नहीं बल्कि अपने हार्ट से, यानी कि अपनी स्पिरिट, अपनी जो दिल से कीजिए। ठीक है, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल, क्योंकि जो दिल होता है वो एक सोल का रास्ता होता है, यानी कि जो हमारी आत्मा होती है उसका रास्ता दिल से निकलता है। तो आप दिल से सोचिए किसी बात के बारे में। चलिए देखते हैं। ओके, ये वाला कार्ड है और ये बहुत ही इस तरह का कार्ड है, और इस पर क्या लिखा है, पैशन। मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय। ठीक है, यानी कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और क्या है, वन मोर कार्ड, यूनिवर्स हमें दीजिए। ओके, ये वाला कार्ड, ये इस तरह का कार्ड है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, यानी कि जो पिछला है, जो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक न्यू एनर्जी हमारे अंदर घुस रही है या फिर आ रही है। ठीक है, लेट गो एंड इट विल वर्क आउट, यानी कि पुरानी चीज़ों को लेट गो कीजिए, क्योंकि जो न्यू एनर्जीज है वो वर्कआउट करेगी। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग गाइज। आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपके ज़रूर कमेंट पढ़ती हूँ गाइज, थोड़ा सा देर सवेर पढ़ ही लेती हूँ। ठीक है, यस, आपको कोई भी सजेशन देना है, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, यस लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मेरा फेसबुक भी है पूनम शर्मा के नाम से, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे मिलूँगी आपको। ठीक है, और मेरा एक पेज भी है टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय।